तो पहला इडियम है ऐड फ्यूल टू फायर, यानी कि आग में घी डालना, किसी को भड़काना। नेक्स्ट है ऐड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि किसी के जले पर नमक डालना, उसके चोट को और भी खराब करना, उसको और ज्यादा हर्ट करना। नेक्स्ट इडियम है आफ्टर अ फैशन। देखो यहाँ पे जो फैशन है ना, वो कपड़े वाले फैशन से मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है मैनर, किसी कोई चीज को करने का तरीका। तो अगर आप कोई चीज को आफ्टर अ फैशन कर रहे हो, यानी कि फैशन में ना करके उसके बिहाइंड कर रहे हो, उस सब स्टैंडर्ड तरीके से कर रहे हो, यानी कि उसको जैसे तैसे कर रहे हो, आधे अधूरे तरीके से कर रहे हो। और नेक्स्ट इडियम है आफ्टर वंस ओन हार्ट, यानी कि कोई इंसान जो आपके दिल को भा जाए और आपके बिल्कुल मन को पसंद आ जाए, वो होता है आफ्टर वंस ओन हार्ट। नेक्स्ट इडियम है अगेंस्ट द क्लॉक, यानी कि समय के अगेंस्ट रेस लगाना, यानी किसी चीज को टाइम के दबाव में, यानी कि समय के अभाव में करना। ओके, और वहीं एड एंड अबेट समवन, एड का मतलब मदद करना और अबेट का मतलब होता है उकसाना। तो अगर आप किसी इंसान को गलत काम करने में उकसा रहे हो और उसको मदद कर रहे हो, तो होता है एड एंड अबेट। नेक्स्ट इडियम है अलादीन्स गुफा। अलादीन्स केव में क्या होता है, आपको बहुत सारे रहस्यमय चीज मिल जाती हैं, आपको एक बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम्स मिल जाते हैं, वो होता है अलादीन्स केव। और वहीं अलार्म्स एंड एक्सकर्जन्स, यानी कि जहां पे बहुत ही हो हल्ला हो रहा हो, अलार्म्स पे अलार्म्स बज रहे हो, वहां पे उथल पुथल मचा हो, वो होता है अलार्म्स एंड एक्सर्जन्स। नेक्स्ट इडियम है अलाइव एंड किकिंग। और अलाइव एंड किकिंग का मतलब होता है ना सिर्फ जिंदा होना, बल्कि बहुत अच्छी तरह से फूल फल रहा हो कोई, वो होता है अलाइव एंड किकिंग, लात मार रहा हो। और वही ऑल अगोग, अगोग का मतलब होता है बहुत ही ईगर और एक्साइटेड होना। और अगर आप ऑल अगोग हो, यानी कि आप बहुत एक्साइटेड हो, बहुत ईगर हो। और वहीं ऑल अलोंग का मतलब होता है शुरू से, फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके, शुरू से किसी चीज को जानना। फॉर एग्जाम्पल, आई न्यू दैट आई विल पास ऑल अलोंग द जर्नी। और नेक्स्ट इडियम है ऑल एंड सन्ड्री, यानी कि हर एक, विदाउट एनी एक्सेप्शन, किसी भी चीज को छोड़े बिना हर एक को इंक्लूड करके। और नेक्स्ट इडियम है ऑल एट सी या फिर फील एट सी, यानी कि बहुत ही कंफ्यूज महसूस करना, बहुत ही कंफ्यूज और उतल पुतल वाले स्थिति में होना। नेक्स्ट इडियम है ऑल बाइट एंड नो बाइट, यानी कि सिर्फ भौंकते रहो और करके कुछ मत दिखाओ, यानी कि बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते। नेक्स्ट इडियम है ऑल आइज, यानी कि पूरे सब लोगों का ध्यान आपकी तरफ हो। और वहीं ऑल आइज एंड ईयर्स, यानी कि आंख और कान खोल करके किसी को ध्यान से कोई चीज देखना, वो होता है ऑल आइज एंड ईयर्स। वहीं ऑल हैंड्स ऑन द डेक, यानी कि सब लोगों की मौजूदगी होना, सब हेल्प करने के लिए तैयार हो। और वहीं ऑल हैट एंड नो कैटल, यानी कि वो ये उन काउबॉयज के लिए यूज किया जाता है जो सिर्फ काउबॉय के कपड़े पहन के आ जाते हैं, उनके पास खुद की गाय नहीं हो, यानी कि ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन एक्चुअल में वो अंदर से खोखले होते हैं, वो होते हैं ऑल हैट एंड नो कैटल। और वहीं ऑल इन, यानी कि बहुत ज्यादा थक जाना, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाना। और ऑल इन अ डेज वर्क, यानी कि किसी चीज के लिए डेली डेली का काम होना, उसके लिए नॉर्मल सी बात हो। तो चलो गाइज, आपके लिए मैं 3 सेट छोड़कर जा रहा हूं, आप इसको सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स को पोस्ट करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।